हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं तुला राशि के जातक जुलाई के महीने में क्या विशेष उपाय करें, और साथ में हम ये भी बता रहे हैं कि इस अंक में जो हम उपाय बता रहे हैं वो कौन कौन कर सकता है। आप ये भी जान लें, जिन जातकों की जन्म से तुला राशि है वो ये उपाय करें, जिनका तुला लगन है या पुकारते नाम से जिनकी तुला राशि बनती है वो भी ये उपाय करें। हमें अपनी राशि से संबंधित प्रतिदिन उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रतिदिन ग्रह चेंज नहीं होते हैं। जब ग्रह बदलते हैं या कोई बड़ा ग्रह स्थान परिवर्तन करता है, राशि परिवर्तन करता है, गोचर में जाता है, उस हिसाब से हमें उस वक्त भी उपाय उस ग्रह का कर लेना चाहिए। उसी हिसाब से हर महीने हमें अपनी राशि के उपाय सप्ताह में एक बार या 2 या 3 सप्ताह यदि हम कर लेते हैं तो हमें लंबे समय तक उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती है, या यूं कह लें रोज रोज भी किसी ग्रह के उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस महीने ग्रहों का क्या राशि परिवर्तन है एक नजर आप देख लीजिए। सूर्य 17 जुलाई को कर्क राशि में चले जाएंगे, मंगल 21 जुलाई से सिंह राशि में चले जाएंगे, बुध 8 जुलाई से मिथुन राशि में चले जाएंगे, बृहस्पति जुपिटर का किसी भी तरह का इस महीने कोई राशि परिवर्तन नहीं है, कुंभ में है, कुंभ में ही रहेंगे। शुक्र जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं वो 17 जुलाई से सिंह राशि में चले जाएंगे। अब रही बात शनि, राहु और केतु, ये तीनों ग्रह इस महीने कोई राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन है और 4 का नहीं है, और चंद्रमा तो त्वरित राशि बदलने वाले ग्रह हैं, आप जानते ही हैं। दूसरी बात, हर महीने की कुछ तारीखें कई बार हमारे लिए बहुत ही कमजोर हो जाती हैं, तो कुछ अशुभ तारीखें हैं, इन तारीखों का थोड़ा ध्यान रखें। तारीखें आप नोट कर लें: 6 जुलाई, 7 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई, 24 जुलाई और 25 जुलाई। किसी से भी फालतू का वाद विवाद ना करें, बहस आदि ना करें, शांति से इन तारीखों में हम काम लें। इस महीने अपने पेट का ध्यान रखें, उदर विकार की समस्याएं आपको आ सकती हैं। महीने के अंत में कारोबारिक रूप में आपको लाभ मिलने के अच्छे चांस हैं। इसी के साथ साथ पारिवारिक रूप में जो स्त्रियां हैं उन्हें कहीं ना कहीं सेहत का कष्ट इस माह हो सकता है। इसी के साथ संपत्ति का विवाद, आपसी उलझन इस महीने आपको झेलनी पड़ सकती है। लेकिन एक बात कहूं, भगवान से ज्यादा भविष्य कोई किसी का नहीं जानता। आने वाला समय में कब क्या हो ये तो सब भगवान के हाथ में है। इसीलिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं जो भी हो वो बहुत अच्छा हो, और उसे बेहतर बनाने के लिए आइए हम कुछ आपको उपाय बता रहे हैं आपको क्या करने होंगे। चांदी वाला जल 3 शुक्रवार या 4 शुक्रवार आप लोग जरूर ग्रहण कीजिए। जैसे कोई भी चांदी का सिक्का हो या चांदी की कोई भी ऐसी चीज हो, उस चांदी के सिक्के को आप चांदी के ही गिलास में या आम गिलास में डाल दें और उसमें शुद्ध ताजा जल भर दें। करीब करीब 2-3 घंटे वो जल उसमें रहे और उसके बाद दूसरे बर्तन में निकाल करके उस जल का आप सेवन करें। रजत का जल, जैसे हम तांबे के पात्र का जल पीते हैं, ऐसे ही चांदी वाला जल भी जिन जातकों की तुला राशि है, लिब्रा राशि है, उनके लिए शारीरिक तौर पर भी मानसिक तौर पर भी ये जल बहुत फायदेमंद होता है।
सफ़ेद फूल हों खुशबूदार गुलाब के या चमेली के। चमेली के पुष्प या गुलाब के पुष्प या जैसे मैंने बताया है मोगरा भी अगर आपको मिल जाए तो ये खुशबूदार पुष्प जो हैं आए शुक्रवार आप अपने शयन कक्ष में जरूर रखिएगा। अगर संभव हो सकता है अपने इष्ट को जिनको आप मानते हैं उनको भी 2 या 3 शुक्रवार इस महीने में जरूर चढ़ाइएगा। भोजन में गुलकंद का प्रयोग करें। अब गुलकंद जो होता है ये भी आपको मालूम ही है किससे बनता है, गुलाब के फूलों से बनता है। भोजन के बाद थोड़ा सा लीजिएगा और जब इसे ग्रहण करें मन ही मन ओम शुक्राय नमः बोले। 150 ग्राम की डिब्बी आती है इसकी, अच्छी किसी कंपनी की ले आए। और वैसे भी सुपाच्य होता है, बहुत लोग मीठा पान में इसे डलवा करके खाते हैं। सुपाच्य भी होता है और पाचन की दृष्टि से भी ये हमारे लिए फायदेमंद होता है। एक उपाय आपको हम और बता रहे हैं, रेशमी रंग का कुर्ता पैजामा या कुर्ता धोती जुलाई के महीने में केवल 1 शुक्रवार में आप किसी को दान दीजिएगा। किसी ब्राह्मण को दें या मंदिर में दें, कहीं भी एक बार दे सकते हैं। अब हम शुक्रवार ही क्यों ले रहे हैं हर बात में, क्योंकि आपकी जो राशि है वो तुला है और तुला राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र है। इसलिए हम हर बात का दान या कोई मंत्र साधना आपके लिए शुक्रवार बता रहे हैं। शुक्रवार के दिन यदि श्री सूक्त का पाठ किया जाए शाम के समय, माता लक्ष्मी का ध्यान करें और शाम के समय श्री सूक्त का पाठ करें तो आपके लिए बहुत ही इसका परिणाम अच्छा होगा। और दुर्गा सप्तशती में से शुक्रवार की सुबह यदि देवी अथर्व शीर्ष का पाठ किया जाए, जो संस्कृत अच्छी नहीं जानते हिंदी में पढ़ लें, नहीं तो उसे संस्कृत में भी आप पढ़ सकते हैं। देवी अथर्व शीर्ष सुबह में शुक्रवार की और शाम को क्या करना है, हमें श्री सूक्त का पाठ करना है। हालांकि देवी अथर्व शीर्ष में तो लिखा गया है कि तीनों संध्याओं में जो पाठ करता है, लेकिन आपके पास इतना समय नहीं होता है। सुबह में कर लें और शाम को हम श्री सूक्त का पाठ कर लें, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। आनंद मंगल की प्राप्ति आपके जीवन में प्रारंभ हो जाएगी। अंतिम उपाय, चांदी शुक्रवार के दिन धारण करना चाहिए। महिलाएं जैसे पाइजेब है, नुपुर है, चांदी का कोई छल्ला है उसे धारण करें। पुरुष चांदी की कोई कड़ा है, चांदी की अंगूठी है, चांदी का सिक्का हम पॉकेट में भी रख सकते हैं। तो शुक्रवार जो है आप रजत का प्रयोग जल में भी, जैसे मैंने बताया जल चांदी का पीजिए, तो रजत का जल पीना प्रारंभ करें आए शुक्रवार। और साथ में चांदी पहनना भी प्रारंभ करें हर शुक्रवार में। इससे जीवन में वैभवता आती है, आपकी राशि पर, आपके भाग्य पर इससे खासा असर आता है। पुराने ज़माने में और आज भी ऐसे बहुत परिवार हैं जो सोने के बर्तनों में भोजन करते हैं, चांदी के चम्मच से, सोने के चम्मच से। अब कुछ लोग तो इस दृष्टि से करते हैं, वैभवता की दृष्टि से, संपन्नता की दृष्टि से, और कुछ लोग दिखावे की दृष्टि से, और कुछ लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से। यस, स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि चांदी के पात्र में भोजन किया जाए, सोने का अगर भगवान ने सक्षमता दी है तो फिर दिक्कत क्या है। अगर सोने के पात्र में भी भोजन किया जाए तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर सप्त धातुएं, सबको मालूम है, तो जो धातुएं हैं, कोई भी धातु जो कमजोर होती है वो पुष्ट हो जाती है। बहुत लोग ऐसे हैं जो पंच धातुओं का जल प्रतिदिन पीते हैं। आपने देखा नहीं कि हमारे परिवार में पुराने हमारे बुजुर्ग जब कहीं बस गुजरती थी या ट्रेन गुजरती थी या जैसे भी बैलगाड़ियों से भी जाते थे तो पानी में वो तांबे के सिक्के डाला करते थे। चांदी के जब प्रचलन था चांदी के सिक्के डाला करते थे, तांबे के सिक्के बहुत डालते हैं आज भी। पानी में से, पुरानी नदियों में से, नहरों में से तांबे के सिक्के बहुत निकल जाते हैं। तो तांबा तो पानी को प्योरीफाई करता ही करता है, सबको मालूम है। आज भी तांबे की वायर, कहते हैं ना कॉपर वायर, बहुत अच्छी होती है। तांबे के पात्र में रात को जल भर करके पीना पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसी के साथ साथ तांबा जो अगर यदि हम पहनते हैं तो पहनने में भी तांबा धातु हमें बहुत ज़्यादा शुभ रहता है हमारे लिए, शरीर के लिए भी
और हमारी मानसिक स्थिति के लिए भी। ऐसे ही हमारे जो बुजुर्ग थे, जब तांबे के सिक्के आदि को पानी में डालते थे तो वो पानी शुद्ध हो जाता था, पीने के काम में आता था। आज भी बहुत ऐसी नदियां हैं, पवित्र हैं, जो पानी पीने के काम में आता है। तो हमारे जो बुजुर्ग थे वो अंधविश्वासी नहीं थी, कहीं ना कहीं उनके पीछे एक साइंस, एक लॉजिक कार्य करता था, भले ही लोग कहने वाले कुछ भी कहें, है ना। इसलिए वो तांबे के सिक्के पानी में डाला करते थे ताकि पानी पवित्र हो, पानी में शुद्धता आए, गुणवत्ता आए, उसे पशु पिए, पक्षी पिए, मानव पिए, कोई भी पिए, ये प्रचलन रहा। और साथ में जो वो नदी हैं उस भावना से उनका पूजन करते हुए भी उसमें डाला जाता था। तो आज भी यदि आप चांदी का जल पीते हैं तो रजत की मात्रा आपके शरीर में बढ़ेगी और आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति मानसिक बेचैन रहते हैं, मानसिक परेशानियों में घिरे रहते हैं, नींद नहीं आती है, हर समय हड़बड़ाहट इनके मन में रहती है, क्षणिक क्षणिक बात पर क्रोध आ जाता है, ऐसे लोगों को रजत का जल पिलाना चाहिए। जो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं उन्हें चांदी की चम्मच से भोजन कराना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो ऋषि मुनियों ने हमारे बताई हैं, लेकिन आज हम उन चीजों को थोड़ा सा मानते नहीं हैं, और शायद ये भी एक कारण है, घर घर में आदमी बीमार आज पड़ा हुआ है। तो आपकी राशि से संबंधित आज हमने जो उपाय बताए हैं ये कीजिए, यकीन मानिए कहीं ना कहीं आपके ऊपर भगवान की कृपा आएगी, आपको लाभ मिलेगा। और हमने इसी के साथ साथ मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के उपाय बताए हैं। हो सकता है आपके घर में, परिवार में किसी की और कोई राशि हो तो वो भी अपनी राशि के उपाय जुलाई महीने के कर ले, फिर अगले महीने के उपाय हम आपको फिर बताएंगे। यदि आपके घर में श्री यंत्र है, अंबिका यंत्र है, गणेश यंत्र है, उनको धूप दीप हर शुक्रवार जरूर देना चाहिए। गौरी शंकर रुद्राक्ष या शिव परिवार रुद्राक्ष या 7 मुखी के रुद्राक्ष, 9 मुखी के रुद्राक्ष भी आपकी राशि वाले लोगों को धारण करनी चाहिए, उनसे भी उन्हें अच्छा लाभ मिलेगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसी कामना के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था, अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके बाद जॉब नहीं थी, थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी। मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बारी में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया, पहली बार ही उसका फ़ोन लगा, और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।